निशाने पर है अब पुतिन का परिवार। आखिर किस तरीके से बाइडेन ने अब पुतिन की दोनों बेटियों को अपना निशाना बना लिया है? क्यों आखिर अमेरिका पुतिन के परिवार को भी जंग में घसीटने का काम कर रहा है? किस तरीके से अब बाइडेन की नजरें पुतिन की बेटियों पर आकर अड़ गई हैं? क्या जंग के बीच अब पुतिन की बेटी और उसकी पत्नी को भी मोहरा बनाया जा रहा है? क्या अब पुतिन की दोनों बेटियों पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं? आखिर क्यों पुतिन अपने परिवार को अपनी राजनीति से छुपा कर रखते हैं? क्या बाइडेन ने पुतिन के परिवार को छेड़कर बड़ी गुस्ताखी कर दी है? आखिर क्या होगा बाइडेन के विरोध में, वो भी पुतिन का फैसला? किस तरीके से पुतिन अब अपने गुस्से की ज्वाला को बुझाने का रास्ता निकालेंगे? आखिर क्या है पुतिन के दुश्मनों की मौत का रहस्य? कितने लोग पुतिन से पंगा लेकर सीधे ऊपर की टिकट कटवा चुके हैं? क्या अब पुतिन अपने यमराज रूप स्वरूप में आ जाएंगे? आखिर कैसे अमेरिका ने पुतिन से पंगा लेकर अपनी मौत को ललकारने का काम कर दिया है? क्या रूस और यूक्रेन युद्ध में सारी गलती पुतिन की ही है? आखिर किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने ही हाथों अपने देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? क्या जेलेंस्की पुतिन से पंगा लेना किसी मूवी का एक्शन समझने लगे हैं? क्यों अब जेलेंस्की की कॉमेडी अब रूस यूक्रेन युद्ध में झलकने लगी है? क्या वास्तव में यूक्रेन की सत्ता इस समय गलत हाथों में है? आखिर आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन क्यों भला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने देश पर तरस नहीं आ रहा है? आखिर क्यों अब यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है? रूस यूक्रेन से बेहद ज्यादा ताकतवर है, इस बात को जानते हुए भी क्यों अब जेलेंस्की बेहद ही ज्यादा भोले बनकर बैठे हुए हैं? आखिर क्यों जेलेंस्की को अपने देश को बर्बाद होता हुआ देख बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा? क्या जेलेंस्की ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल लिया है? आखिर क्यों दो इंसानों की अकड़ इस समय एक बड़ी त्रासदी का कारण बन गई है? इस समय पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही अपनी अकड़ में अपना कई हजार करोड़ डॉलर का नुकसान कर चुके हैं, लेकिन जो तबाही अब तक हुई है क्या वह कम थी? जो अब यह दोनों देश और भी दिनों तक युद्ध करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या युद्ध में सिर्फ यूक्रेन का ही नुकसान हुआ है या फिर रूस के टैंक भी युद्ध की आग में तबाह हो चुके हैं? आखिर कैसे पूरा युद्ध पुतिन और जेलेंस्की से सीधे उनके परिवारों पर आकर खड़ा हो गया है? क्या पुतिन का परिवार भी अब झुलसेगा युद्ध की आग में? किस तरीके से अब बाइडेन ने भारत को धमकी देनी शुरू कर दी है? कैसे अब बाइडेन की तरफ से युद्ध को भड़काने पर जोर दिया जा रहा है? अगर आप भी इन सब बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश हैं और उनके फैन बन चुके हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें। लेकिन अगर आप इस समय पुतिन और पुतिन के परिवार और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की उन नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि यूक्रेन को तबाह करने में अहम भूमिका निभा रही है, तो जरा हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिस विश्व युद्ध की दहशत इस समय दुनिया में फैली हुई है उसे लेकर अगर आप सिर्फ पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। भले ही इस समय यूक्रेन के पास रूस से युद्ध करने के लिए पर्याप्त हथियार ना हो और यूक्रेन दुनिया से जाकर मदद मांग रहा हो, लेकिन एक बार भी जेलेंस्की ने सामने से आकर रूस से बात करने की कोशिश नहीं की। भले ही इस समय पुतिन अपनी क्रूरता पर उतर आए हो, लेकिन बहुत जायज सी बात है कि जेलेंस्की ने उस क्रूरता को कम करने की बजाय उसे और भड़काने का काम किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रूस शुरुआत से ही यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है और आज भी रूस के पास यूक्रेन से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जेलेंस्की ने रूस के साथ जंग को छेड़ एक बड़ी गलती कर दी है। वो भी क्यों? सिर्फ और सिर्फ बाइडेन पर भरोसा करके, और वह भरोसा भी कुछ ज्यादा दिन तक ना टिक सका और मात्र युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन के खास और साथ कहे जाने वाले बाइडेन ने जेलेंस्की को धोखा दे दिया और इसमें जेलेंस्की वह मोहरा बन गया जिसे कि अमेरिका ने मौत के मुंह में धकेलने का काम किया और खुद को वहां से पूरी तरह अलग कर दिया, जिससे कि अगर यूक्रेन में कोई भी तबाही होती है तो बाइडेन के पास उसकी कोई भी चिंगारी ना पहुंच पाए। लेकिन बेहद हैरानी की बात है कि अब भी जेलेंस्की झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
लाखों लोगों की मौत के बावजूद भी जेलेंस्की को एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें जंग को छोड़ देना चाहिए। आज भी रूस जेलेंस्की से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और पूरी दुनिया जानती है कि जेलेंस्की चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वह रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जो कि सामने सच भी साबित हो रहा है। लेकिन अभी भी वह झुकने को तैयार नहीं है और फिर बाइडेन ने भले ही जेलेंस्की को कोई भी हथियार ना दिए हो और ना ही नाटो देशों ने यूक्रेन की अभी तक कोई भी मदद की हो, लेकिन वह जेलेंस्की को भड़काने से अभी भी पीछे नहीं हट रहे। अब ऐसे में एक बात जो कि बेहद सही साबित होगी वह सिर्फ ये है कि इस समय जेलेंस्की को पुतिन के साथ खुद बात करके इस मसले को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि भले ही महाशक्तिशाली या दुनिया के देश यूक्रेन की हालत पर दुख जताते हुए उसके साथ होने की बात कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी और आने वाले समय में भी कोई भी यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस का विरोध नहीं करेगा। और फिर जब किसी को यह मालूम हो कि वह सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे दूसरों से पंगा नहीं लेना चाहिए। आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि भले ही जो भी हो, लेकिन आज भी जेलेंस्की पुतिन से नहीं जीत सकते और फिर भले ही इस समय जेलेंस्की ठीक हो और उनका परिवार भी ठीक हो, लेकिन पुतिन के गुस्से का शिकार तो वहाँ की जनता हो रही है। जिस तरीके से वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं और खून से लथपथ बच्चे अकेले सड़कों पर घूम रहे हैं, उनका सहारा तो उनसे छीन गया है ना। आखिर आपको क्या लगता है, क्या जेलेंस्की को अपनी कॉमेडी से बाहर निकलकर अपने देश के हालातों को देखने की जरूरत है? जेलेंस्की को लाखों की जनता के लिए झुकना चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। लेकिन अगर हाल ही के आंकड़ों को देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुतिन जिस तरीके से लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, तो इसमें रूस को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो अभी तक यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को निशाना बनाया है और बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए रूसी टैंकों को भी तबाह कर दिया है। भले ही दुनिया के सामने पुतिन खुद को बेहद कूल दिखा रहे हो, लेकिन अभी तक इस युद्ध के चलते प्रतिदिन पुतिन के कई लाख डॉलर बर्बाद हो चुके हैं और फिर इस समय रूस के खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंधों के लगातार बढ़ने से रूस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। अमेरिका ने हाल ही में रूसी बैंकों पर जुर्माना बढ़ाए जाने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों को निशाना बनाते हुए उन पर कई पाबंदियां लगाने की बात कर दी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में पुतिन की बेटी मारिया पुतिन व कैटरीना तिखोनोवा के साथ ही रूस के सभी मंत्रियों को अपने निशाने पर लेने का काम कर रहे हैं और फिर हाल ही में पुतिन की छोटी बेटी के फ्रांस स्थित घर पर भी कब्जा कर लिया गया था। भले ही इस समय बाइडेन कुछ भी ना कर सकता हो, लेकिन उसने पुतिन की दोनों बेटियों पर पाबंदियां लगा दी हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुतिन की पत्नी, जिसे कि वह अब तलाक दे चुके हैं, उस पर भी युद्ध का संकट आ टूटे। आखिर आपके मुताबिक जिस तरीके से अब पुतिन के परिवार को युद्ध में मोहरा बनाने का काम किया जा रहा है, वह कितना सही है और कितना गलत, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।